अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो वॉल में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो वक्त के अंधेरे में छुपी हुई है। दोस्तों, ये कहानी है रूम 1046 की। दोस्तों, एक पुरअसरार कत्ल। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2 जनवरी 1935 को, जब एक रोनाल्ड टी ओवन जैसा नाम का शख्स कैंसस सिटी के प्रेसिडेंट होटल में आया था। दोस्तों, उन्होंने रूम 1046 की चाबी ली और होटल स्टाफ को कहा कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। मगर जो कुछ दोस्तों अगले दिनों में इस कमरे में हुआ वो किसी की समझ से बाहर था। दोस्तों, उनके सर के बाएं जानिब पर एक जख्म का निशान था। उसका बायां कान भी सिकुड़ा हुआ था। दोस्तों, रोनाल्ड को उसके कमरे में छोड़ने साथ एक बेल बॉय भी गया था। दोस्तों, रोनाल्ड ओवन एक अजीब शख्स था। उसकी अनदेखी आंखों और खामोशी से होटल स्टाफ को घबरा दिया था। दोस्तों, हर दिन वो अपने कमरे से बाहर बहुत कम निकलता था, लेकिन जब भी उससे बात होती थी तो वो हमेशा थके हुए घबराहट में लगते थे। दोस्तों, रूम 1046 में अगले 3 दिनों में अजीब वाकयात हुए। होटल की मेड ने कहा कि जब भी वो कमरे में सफाई करने गई, रोनाल्ड ओवन ने हमेशा कहा कि लाइट बंद रखो और कमरे में सिर्फ एक छोटी सी लैंप जलती रहती थी। दोस्तों, एक मरतबा मेड फ्रेश टॉवल देने गई रूम में तो रोनाल्ड उस वक्त अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसके आसपास पेज पर कुछ लिखा हुआ था और वो लिखा ये था कि डॉन, मेरा वेट करना, मैं 15 मिनट में वापस आ जाऊंगा। दोस्तों, इसी तरह चलता रहा और एक दिन मेड ने देखा कि रोनाल्ड ओवन का फोन बज रहा था और जब उन्होंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। उस वक्त वो इतनी घबरा गई थी कि उसने जल्दी से फोन रख दिया। दोस्तों, 4 जनवरी 1935 का दिन था जब होटल स्टाफ ने कुछ अजीब और ड्रामना महसूस किया। दोस्तों, रूम 1046 के अंदर एक खामोशी थी और जो पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। दोस्तों, सुबह 11 बजे मैरी, जो कि मेड थी, सफाई करने के लिए आई, लेकिन उसका रूम बाहर से लॉक था। उसने अपनी चाबी से लॉक खोला तो रोनाल्ड अंदर एक कोने पर चुप करके बैठा हुआ था। मैरी ने सफाई करने लग गई। दोस्तों, इतनी देर में एक फोन आया। रोनाल्ड ने फोन उठाया और कहा, डॉन, मुझे भूख नहीं है, मैंने नाश्ता कर लिया है। दोस्तों, फिर चुप करके कोने में बैठ गया। मैरी को अब इससे खौफ आ रहा था और वो काम जल्दी करके चली गई। लेकिन कुछ घंटों बाद फिर से 1046 पे फ्रेश टॉवल देने के लिए मैरी गई तो रूम फिर से लॉक था। उसने मैनेजर को बुलवाया और मास्टर की से रूम खोला तो अंदर रूम में जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, रोनाल्ड ओवन बेहोश था। उसके सर से खून बह रहा था। दोस्तों, उसकी कलाइयां फोन के वायर से बंधी हुई थी और कमरे की दीवार पर खून के निशानात थे। दोस्तों, जब उससे पूछा गया कि किसने ये सब किया है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं गिर गया था। तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन ही उसकी डेथ हो गई। दोस्तों, जब पुलिस ने रोनाल्ड ओवन की पहचान जानने की कोशिश की तो सब कुछ और भी अजीब हो गया था। उनकी आइडेंटिटी फेक निकली। उनके नाम का भी कोई और रखवाला नहीं मिला और जो एड्रेस उन्होंने दिया था वो भी गलत था। दोस्तों, रूम 1046 के अंदर एक छोटा छुरा मिला और फोन लाइंस कटी हुई थी। ये सब सबूतों के बावजूद पुलिस कभी भी ये समझ नहीं पाई कि रोनाल्ड ओवन का असल नाम क्या था और किसने उसके ऊपर हमला किया। कुछ लोगों का कहना था कि ये किसी गैंगस्टर के साथ उसका पुराना हिसाब था, जबकि दूसरे लोग इसको रूहानी हिसाब से जोड़ते थे। लेकिन दोस्तों, कुछ हफ्ते बाद जब रोनाल्ड ओवन का कत्ल अखबारों में छप गया, एक और अजीब वाकया हुआ। पुलिस को एक अजनबी कॉल आई जिसमें एक औरत ने कहा कि 1046 में जिसका कत्ल हुआ है वो मेरा बेटा था और वो कैलिफोर्निया से भाग कर आया था। दोस्तों, इस इंकिशाफ के बाद 1046 की मिस्ट्री फिर से रीओपन हुई, लेकिन अभी भी पुलिस नहीं जान पाई थी कि 1046 रूम में हुआ क्या था। दोस्तों, डॉन कौन था और उसने रोनाल्ड को क्यों मारा, ये आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों, आज भी रूम 1046 के राज किसी को मालूम नहीं हो सका। रोनाल्ड टी ओवन का असल नाम, उसके कातिल का नाम और उस रात के हालात क्या थे, ये किसी को नहीं पता। ये सब कुछ अंधेरे में है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि एक ऐसे राज की है जो वक्त के साथ और गहरा होता गया। क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि रूम 1046 में असल हुआ क्या था? शायद कभी नहीं। दोस्तों, ये थी कहानी आज की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।